सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है। सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है और वो परमात्मा द्वारा दिया हुआ, परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान उन्हीं की अमृतवाणी में आपको सुनाया जाता है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो पांचवा वेद है। उसके आधार से परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम जो साधनाएं करते हो, जिस लोक में रह रहे हो, ये काल का लोक है और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा स्वयं आए, कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं और पूरे युग में सत्सुकृत नाम के महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ऋषि के नाम से। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से उनकी प्रसिद्धि होती है और द्वापर युग में करुणा में नाम से, और कलयुग के अंदर उन कबीर नाम से, उनके वास्तविक नाम से ही वो प्रकट होते हैं। यही नाम रखवाते हैं जो उनका वास्तविक नाम है, कबीर देव, कबीर साहब। अपनात्मा परमात्मा वैसे भी अन्य कई रूपों में प्रकट होते रहते हैं, लेकिन कबीर देव जो उनका नाम है, ये इस युग में प्रसिद्ध रहेगा। इसके इक्विवेलेंट और कोई प्रसिद्धि परमात्मा की नहीं होगी। परमात्मा के ज्ञान के प्रचार बहुत कुछ होंगे, उससे हमें लाभ भी बहुत मिलेगा, लेकिन परमात्मा का नाम कबीर देव ही चलेगा कलयुग में। तो चारों युगों में आकर के परमेश्वर ने ज्ञान तो हमें दिया, लेकिन इस काल ने हमें स्वीकार नहीं करने दिया। अब वो परमेश्वर अपने सतलोक शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं, सनातन परम धाम से चलकर आते हैं। उस सनातन परम धाम में, सतलोक में कोई कष्ट प्राणी को नहीं होता। वहां जरा और मरण नहीं है। जरा मीन बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वहां जरा मरण नहीं है, वहां कष्ट कोई नहीं किसी के शरीर में, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। उस लोक में हमें जाने से लाभ होगा, सर्व सुख होंगे। उसका भेद काल ने छुपा दिया और ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं, उनसे पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। अब परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में पुनः जानकारी देते हैं। हमने प्रभु की परिभाषा पढ़ रखी है कि वो निराकार है। परमात्मा आते थे, स्वयं कहते थे मैं परमेश्वर हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। कबीर देव जो वेदों में तुम कबीर देव पढ़ते हो, वो मैं ही हूं। और कुरान शरीफ में जो तुम अल्लाहु अकबर कबीरा खबीरा पढ़ते हो, वो भी मैं ही हूं। मेरी ही महिमा का गुणगान है। लेकिन सभी धर्मों के धार्मिक व्यक्ति भ्रमित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मान रहे हैं और प्रत्येक ने शास्त्रविद साधना करके, कंप्लीट साधना ना मिलने से, पूर्ण साधना ना मिलने से, भक्ति ना मिलने से बहुत कुछ ट्राई की, प्रयत्न किए, परमात्मा ना मिलने से ये बात अपना अनुभव पूरे समाज में प्रोड्यूस कर दिया, पूरे समाज में भर दिया कि परमात्मा निराकार है।